नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। नीतीश कुमार और बीजेपी की बिहार में सरकार तो बन गई है, लेकिन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सरकार में संग्राम है और यह संग्राम इसलिए हो रहा है क्योंकि विभागों का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है। सिर्फ विभागों का बंटवारा ही नहीं बल्कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भड़के हुए हैं। अब किस चीज को लेकर वो भड़के हुए हैं और किस तरीके से नीतीश कुमार और राज्य बीजेपी में ठनी हुई है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आगे आपको बताएंगे आखिर कहां फंस रहा है पेच और आखिर क्यों नीतीश कुमार और बीजेपी, जो राज्य की बीजेपी है, उसमें ठनी हुई है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि नीतीश कुमार ने शपथ ली है और 4 दिन बीत गए हैं, 8 मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है, लेकिन विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। नीतीश कुमार ने 28 तारीख को शपथ ली है और 8 मंत्री भी उस वक्त शपथ लिए, 3 बीजेपी से और 3 जेडीयू से, 1 निर्दलीय, 1 हम जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उससे मंत्रियों ने शपथ ली। अब ऐसे में 8 मंत्री हैं। बताया जा रहा था कि विभागों का आवंटन हो सकता है, लेकिन अभी तक विभागों का आवंटन नहीं हुआ है। बैठकों का दौर जारी है, बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं। एक बड़ी बैठक हुई और उसके बाद जब बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछे गए, जो कि डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पहले मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उसके बाद विभागों का आवंटन होगा। लेकिन अंदर खाने यह चल रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर परेशानी नहीं है, परेशानी यहां पर है विभागों के आवंटन को लेकर, क्योंकि जिस विभाग को लेकर नीतीश कुमार अड़े हुए हैं बीजेपी उस पर मान नहीं रही है। अब दोनों के बीच में टकराव की स्थिति यहीं पर बनी हुई है। दरअसल कौन सा विभाग है इसको आगे आपको बताएंगे, लेकिन अब नजर डाल देते हैं कि आखिर कब कब नीतीश कुमार ने शपथ ली और अभी तक ये पहली बार हो रहा है अब तक का कि 4 दिन बीत गए हैं और उसके बाद भी विभागों का आवंटन नहीं हो पाया है। इससे पहले जब जब नीतीश कुमार ने शपथ ली और जल्द ही मंत्रियों ने भी शपथ ली और उसके बाद जल्द ही विभागों का आवंटन भी कर दिया गया है। इस पर नजर डालेंगे और इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा आखिर क्यों भड़क गए, और भड़के तो भड़के, लेकिन नीतीश कुमार किस तरीके से उस पर अब बीजेपी के सामने एक बड़ी शर्त रख रहे हैं और वो डटे हुए हैं। दरअसल हम नजर डाल लेते हैं कि कब कब नीतीश कुमार ने शपथ ली और मंत्रियों ने शपथ ली और उनके कार्यकाल में जो विभागों का बंटवारा है कितनी जल्दी हो गया था। दरअसल अगर बात करें 2015 में, तो 2015 में नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ सरकार बनाई और उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ 20 नवंबर 2015 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाया था। इसके अलावा 13 मंत्रियों ने भी उसी दिन शपथ ली और कुछ ही घंटों में विभाग आवंटित कर दिए गए थे। जब नीतीश कुमार 2017 में एनडीए में चले गए तो उन्होंने और सुशील मोदी ने 27 जुलाई 2017 को शपथ ली और 2 दिनों के ही अंदर 27 और मंत्रियों ने शपथ ली थी और कुछ ही घंटों के भीतर विभागों का आवंटन कर दिया गया था। 2020 में नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ सरकार बनाई और उन्होंने 16 नवंबर 2020 को 2 डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी सहित 15 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी और उसी दिन विभागों का फैसला कर दिया गया था। वहीं पर 2022 में जब नीतीश कुमार ने फिर से यू टर्न लिया और उन्होंने तेजस्वी यादव और 31 मंत्रियों के साथ 9 अगस्त 2022 को शपथ ली तो उसी दिन विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। लेकिन अब अगर देखा जाए तो बताया यह जा रहा है, सूत्रों का यह कहना है कि सूत्रों के द्वारा जो खबरें आ रही हैं वो ये बताई जा रही हैं कि इस वक्त 4 दिन बीत गए हैं इसलिए बंटवारा नहीं हो पा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार गृह मंत्रालय को लेकर डटे हुए हैं। जी हाँ, गृह विभाग को लेकर वो डटे हुए हैं और उनका यह कहना है कि गृह विभाग जो है वो मुझे चाहिए। अब ऐसे में यहां पर टकराव की स्थिति बन रही है क्योंकि बीजेपी गृह विभाग चाहती है, वो ये चाहती है गृह मंत्रालय, सामान्य जो प्रशासन है वो उसके हाथ में हो। लेकिन यहां पर स्थिति जो है वो 2 तरीके की बनी हुई है। बताया ये जा रहा है कि एक तरफ नीतीश कुमार ये कह रहे हैं या तो स्थिति जो है जो 2020 में थी वो जो बन रही थी उस वक्त जो थी कि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास था और उसके बाद वित्त, स्वास्थ्य और शिक्षा बीजेपी के पास था, वैसी स्थिति बन सकती है और उसी तरीके से बंटवारा कर लिया जाए, या फिर जो आरजेडी के साथ इनकी सरकार चल रही थी वैसी स्थिति बन जाए कि वित्त और गृह जो है वो जेडीयू के पास आ जाए, बाकी जो है वो आरजेडी अपने हाथ में जो उसने रखी थी बीजेपी अपने हाथ में ले ले। इस वक्त इस तरीके की स्थिति जो है वो बन रही है। हालांकि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्रालय पर नजर गड़ाए हुए है और बात यहीं पर नहीं बन रही है, टकराव की स्थिति यहीं पर है। तो जो आरजेडी के साथ नीतीश कुमार अच्छा खासा जो वहां पर उनका वर्चस्व था, जो सरकार उनकी चल रही थी, वो स्थिति यहां पर नहीं बन रही है। यहां पर टकराव की स्थिति गृह विभाग को लेकर बनी हुई है और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा तो डट गए हैं। खबर तो यहां तक की आ रही है कि वो भड़क भी गए हैं और वहीं पर दूसरी तरफ खबर यह है कि सिर्फ विभाग ही नहीं आरजेडी के जब उन्हें दिए जाने लगे तो वो भड़क गए, बल्कि कार भी जब उन्हें सचिवालय की तरफ से दी गई, आधिकारिक कार जब उनको आवंटित हुई तो उस पर भी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भड़क गए।
और उनका यह कहना है कि उन्हें ये कार चाहिए ही नहीं, क्योंकि इससे पहले तेजस्वी यादव उस कार को इस्तेमाल कर चुके हैं। तो आप देखिए, सिर्फ विभाग ही नहीं बल्कि कार को लेकर वो भड़क रहे हैं, और कार ही नहीं विभाग को लेकर भी वो भड़क रहे हैं। तो टकराव की स्थिति बिहार में है इस वक्त, और सरकार तो बन गई है, लेकिन 4 दिन से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक विभागों का बंटवारा मंत्रियों को नहीं हुआ है। 10 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। अब ऐसे में उससे पहले बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा और विभागों का आवंटन कर दिया जाएगा। लेकिन देखना यह होगा कि नीतीश कुमार के हाथ में आता क्या है। क्या गृह मंत्रालय जिस पर वो डटे हुए हैं वो उन्हें मिल पाता है, या बीजेपी जिस पर वो नजर गड़ाए हुए हैं वो बीजेपी नीतीश कुमार के हाथ से छीन कर लेकर जाती है, देखना होगा। लेकिन अभी जो स्थिति है वो ये बता रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है, और सब कुछ नहीं बहुत कुछ चल रहा है। राज्य बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में ठनी हुई है, और बताया तो यहां तक जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बार फिर से लोकसभा चुनाव से पहले ही पलटी मार सकते हैं, और कुछ भी बड़ा ऐलान उनके द्वारा किया जा सकता है। तो अभी तक स्थिति यह थी कि लोकसभा के लिए बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपने पाले में लिया है, और लोकसभा के बाद पल्ला झाड़ देंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही स्थिति बन गई है कि बीजेपी तो पहले सीट बंटवारे को लेकर जिस तरीके से अब्दुल रहमान और तमाम नेता बयान दे रहे थे, वहां पर गच्चा देने की कोशिश में बीजेपी थी नीतीश कुमार को। लेकिन अब विभागों को लेकर भी यहां पर लड़ाई साफ तौर पर दिख रही है, और गर्माहट जो है वो भी नजर आ रही है। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी तो यहां तक बता रहे हैं कि ना तो आरजेडी की जो इस्तेमाल तेजस्वी यादव ने इस्तेमाल की कार चाहिए, और ना ही जो विभाग वो चला रहे थे वो चाहिए, हमें चाहिए गृह मंत्रालय। लेकिन नीतीश कुमार जो है वो सोच रहे हैं कि सारी शर्तें तो जो हमने रखी थी एक एक करके बीजेपी ने दरकिनार कर दी, मानने से इनकार कर दिया। अब अगर ये बात हम रख रहे हैं तो ये भी अगर वो मानने से इनकार कर देती तो मेरे हाथ में बचेगा क्या। अब ऐसे में बयान याद आता है मनोज झा का, क्योंकि मनोज झा ने बड़ा बयान दिया है, और उनका यह कहना है कि जब नीतीश कुमार ने पिछली बार बीजेपी का दामन छोड़ा था, और जब एनडीए का साथ छोड़कर जब लालू यादव के साथ आए थे, जब आरजेडी के साथ वो गठबंधन की उन्होंने सरकार बनाई थी, तब उन्होंने कहा था कि बीजेपी उन्हें खत्म करना चाहती है, बीजेपी जेडीयू को खत्म करना चाहती है, इसीलिए उन्होंने समर्थन वापस लिया था, और इसीलिए उन्होंने आरजेडी को समर्थन दिया था। अब ऐसे में स्थिति वही बन रही है जो हमने आपको बताया, और लगातार हम आपको अपने स्पेशल रिपोर्ट में खरी में हम आपको बता रहे हैं, प्रोग्राम में बता रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार बुरी तरीके से फंस गए हैं। उन्होंने बीजेपी को समर्थन तो दे दिया है, लेकिन अब उनकी बीजेपी के साथ बन नहीं रही है, एक भी नहीं चल रही है सरकार में। सीट बंटवारे को लेकर भी हम आपको बता रहे हैं कि 17 सीटें इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को मिल रही थी, लेकिन यहां पर बीजेपी के अब्दुल रहमान ये कह रहे हैं कि 2 से 4 सीटों की औकात ही रह गई है जेडीयू की, और विधानसभा में तो वो पूरी तरीके से खत्म है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि बीजेपी उन्हें 10 से 12 सीटें ही दे सकती है। और एक तरफ सीटों के बंटवारे को लेकर और दूसरी तरफ विभागों को लेकर अब बीजेपी नीतीश कुमार के बीच में जो लड़ाई चल रही है, देखना होगा इसका अंजाम क्या होता है। वैसे आज जो बड़ी बैठक हुई उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने कहा कि पहले मंत्रिमंडल विस्तार होगा और उसके बाद विभागों का आवंटन किया जाएगा। तो नजर बनी हुई है, क्या कुछ खबर आती है बिहार से वो हम आपको बताएंगे और हम आपको दिखाएंगे। लेकिन स्थिति जो है वो बिल्कुल नीतीश कुमार के पक्ष में नजर नहीं आ रही है। आने वाले दिनों में नीतीश कुमार क्या कुछ बड़ा कदम उठाते हैं और क्या कुछ होता है बिहार में, इसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।